दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आकर इतिहास के पन्नों को इस कदर तहस नहस कर देगा कि बड़े बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज एडन गार्डन्स कोलकाता में जो हुआ वो महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक तूफान था, एक सुनामी थी जिसका नाम है संजू सैमसन। जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े दबाव वाले मैच में 50 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विध्वंसक पारी खेलता है जिसमें विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ जाए तो दुनिया उसे सलाम करती है। मैच का अवार्ड लेने के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया तो उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित शांत मुस्कान नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों के कोने भीगे हुए थे। आखिर 50 गेंदों में 97 रनों की उस मैच जिताऊ पारी के पीछे कौन सा संघर्ष छिपा था? आज की वीडियो में हम संजू सैमसन के उसी दर्द, उस ऐतिहासिक पारी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित, सूर्या और गंभीर पर किए गए उस चौंकाने वाले खुलासे की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज हम जिस लम्हे की बात कर रहे हैं वो केवल एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि वो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया वो ऐतिहासिक करोड़ों या मरों का महामुकाबला था जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनों को थाम दिया था। आपने टीवी स्क्रीन पर चमकता हुआ स्कोर कार्ड तो देख लिया होगा, हेडलाइंस में भी पढ़ लिया होगा कि भारत ने ये बाजी जीत ली है और सेमीफाइनल का टिकट शान से कटा लिया है। लेकिन यकीन मानिए वो सफेद और काले अक्षरों वाला स्कोर कार्ड आपको कभी वो टीज, वो दर्द और वो छटपटाहट नहीं बता पाएगा जिसे संजू सैमसन पिछले कई सालों से अपने सीने के किसी गहरे कोने में दबाए बैठे थे। वो स्कोर कार्ड आपको ये कभी नहीं समझा पाएगा कि जब साल दर साल आपको टैलेंटेड कहकर किनारे कर दिया जाता है, जब हर बार आपको नजरअंदाज किया जाता है, तो उस वक्त अकेले कमरे में बैठकर खुद को ये समझाना कितना मुश्किल होता है कि संजू हिम्मत मत हार, तेरा भी टाइम आएगा। आज मैं आपको उस ईडन गार्डन्स के मैदान की वो अनसुनी और अनकही कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपने जीत के शोर शराबे और आतिशबाजी के बीच पूरी तरह से मिस कर दी होगी। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम उस रात नीले समंदर में डूबा हुआ था। चारों तरफ इंडिया इंडिया की गूंज थी, लेकिन संजू सैमसन के लिए ये मैदान एक खूबसूरत स्टेडियम नहीं बल्कि एक दहकती हुई अग्नि परीक्षा था। वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का एक ऐसा हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा किया था जिसे देखकर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट रहे थे। लक्ष्य 196 का था और दबाव आसमान छू रहा था। भारत की पारी की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। अभी फैंस ने अपनी सीट संभाली ही थी कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर बोर्ड पर मात्र 41 रन थे और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। 66,000 की क्षमता वाला पूरा स्टेडियम पल भर के लिए शून्य पड़ गया था, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को पॉज कर दिया हो। ठीक उसी वक्त ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से उतरकर एक खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पहुंचा। नाम था संजू सैमसन। दोस्तों, संजू के लिए ये सिर्फ एक टी20 मैच की पारी नहीं थी, बल्कि ये उनके पूरे करियर का फैसला करने वाली वो 20 से 30 गेंदें थीं जो उनका भविष्य तय करने वाली थीं। संजू के कानों में शायद उन आलोचकों की आवाजें गूंज रही थी जो सालों से एक ही राग अलाप रहे थे कि संजू के पास क्लास तो बहुत है, लेकिन उनमें वो निरंतरता नहीं है। संजू जानते थे कि अगर आज वो फेल हुए, अगर आज उनका बल्ला खामोश रहा, तो शायद टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये अस्तित्व की लड़ाई थी, खुद को साबित करने का आखिरी मोर्चा था। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों की आंखों में निराशा थी। उन्हें लग रहा था कि 196 का लक्ष्य अब नामुमकिन हो चुका है और भारत का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म होने वाला है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अकील हुसैन और जेसन होल्डर उस वक्त आग उगल रहे थे। उनकी हर गेंद किसी तीखे बाउंसर या जादुई स्पिन की तरह भारतीय बल्लेबाजों को छका रही थी। लेकिन संजू के दिमाग में उस वक्त डर नहीं, बल्कि एक अलग ही ज्वाला जल रही थी। उन्होंने क्रीज पर पहुंचते ही जो पहली गेंद खेली, उस पर जिस तरह का पिंच हेडशॉट लगाया, उसने ईडन गार्डन्स के सन्नाटे को एक झटके में चीर दिया। संजू ने अकील हुसैन की फिरकी को हवा में ही भांप लिया था। उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े ही कलात्मक अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। दोस्तों, वो शॉट सिर्फ 6 रन नहीं था, उन आलोचकों को करारा जवाब था जो कहते थे कि संजू बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं है। वो एक ऐलान था कि आज संजू सैमसन अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। न केवल स्टैंड्स में बैठे दर्शकों को दीवाना बना दिया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में पत्थर जैसा चेहरा लेकर बैठने वाले कोच गौतम गंभीर को भी अपनी सीट से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। गंभीर के चेहरे पर वहां दुर्लभ मुस्कान इस बात का सबूत थी कि संजू आज कुछ असाधारण कर रहे थे। संजू आज एक अलग ही मैजिकल जोन में थे, जहां उन्हें न तो शोर सुनाई दे रहा था और न ही दबाव महसूस हो रहा था। उन्हें बस गेंद दिख रही थी और बाउंड्री। उन्होंने मात्र 25 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे दबाव वाले अर्धशतकों में से एक था।
लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात ये थी कि 50 रन पूरे करने के बाद संजू ने कोई बहुत आक्रामक या चीखने वाला जश्न नहीं मनाया। उन्होंने बस बहुत सादगी से अपना बल्ला उठाया, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा, जैसे वे ईश्वर से कह रहे हों, शुक्र है ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया। जब वे प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने आए तो उन्होंने जो खुलासे किए, उसने न केवल वहां मौजूद कमेंटेटर्स को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान और भावुक कर दिया। संजू ने माइक संभालते ही सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय उन 3 स्तंभों को दिया जिन्होंने उनके गिरते हुए करियर को संभाला: रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर। संजू ने भारी आवाज में कहा, आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर जो कुछ भी कर पाया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों के अटूट भरोसे की वजह से है। मैच से ठीक पहले जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, तब रोहित भाई ने मुझे पर्सनली फोन किया था और बहुत सादगी से कहा था, संजू तू बस अपना नेचुरल गेम खेल, बाहर क्या बातें हो रही हैं या नतीजे क्या होंगे उसकी चिंता तू मत कर, वो हम देख लेंगे। मैदान पर सूर्य भाई ने भी कप्तान के तौर पर हर सिंगल गेंद के बाद मेरे पास आकर मेरा हौसला बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, गौतम सर ने मुझे जो मानसिक स्पष्टता दी है, उसने मेरे खेलने के तरीके को ही बदल दिया है। उन्होंने मुझसे 2 टूक शब्दों में कहा था कि तू ओपनिंग करना चाहता है ना, तो जा आज ओपनिंग कर और दुनिया को साबित कर दे कि तू ही इस जगह के लिए बेस्ट है। संजू ने अपनी बल्लेबाजी, पोजीशन और ओपनिंग को लेकर बरसों से दबे हुए अपने दर्द को बयां करते हुए आगे कहा, सालों से लोग, मीडिया और आलोचक मुझसे एक ही सवाल पूछते थे कि संजू की सही जगह क्या है। मुझे कभी मिडिल ऑर्डर में धकेला गया, कभी बतौर फिनिशर आजमाया गया, तो कभी विकेट गिरने पर संकट मोचक बनाकर भेजा गया। लेकिन मेरा दिल और मेरी आत्मा हमेशा से नई गेंद का सामना करना और ओपनिंग करना चाहती थी। आज जब मुझे आखिरकार वो जिम्मेदारी मिली, तो मैंने ड्रेसिंग रूम से निकलते वक्त शीशे में खुद को देखा और कहा, संजू आज अगर तू नहीं चला तो फिर कभी किसी से कोई शिकायत मत करना। मैंने आज ये रन सिर्फ अपने लिए या अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि मैंने उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए ये पारी खेली है जो मेरे लिए सोशल मीडिया पर सालों से लड़ते रहे, जो मेरे हर ड्रॉप होने पर दुखी होते थे। ये जीत और ये अवार्ड उन सबके प्यार और सब्र के लिए है। संजू की आंखों में उस वक्त साफ तौर पर आंसू देखे जा सकते थे जब उन्होंने अपने संघर्ष के सबसे काले दिनों को याद करते हुए कहा कि यकीन मानिए, टीम से बाहर रहना और बेंच पर बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दोस्तों। मुश्किल दौर में रोहित भाई और गंभीर सर के भरोसे ने मुझे मजबूत बनाया। उसी भरोसे से आज संजू सैमसन ने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं, करोड़ों दिल जीते। अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वीडियो लाइक करें, कमेंट में संजू लिखें। क्या